धैर्य रखो, अपने भगवान पे भरोसा करो कि आज कठिनाई है, यदि आज असफल हम हो गए तो कोई बात नहीं, शायद आज की असफलता कल की सफलता की सीढ़ी है। शायद भगवान हमारे लिए बेहतर सोच रहे हैं, हम अपने लिए बेहतर नहीं सोच सकते। यहां तक कि माँ बाप भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना अच्छा भगवान आपके लिए कर सकते। इसलिए एक बार समर्पण तो करो, एक बार भगवान के बनो तो सही, भरोसा करो तो सही। भरोसा कैसा? प्रभु आप सुख में रखो हम राजी, दुख में रखो हम। शिकायत नहीं है, अनिरुद्धाचार्य को कोई शिकायत नहीं है भगवान से। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में घर घर जाकर के, तब हमें कोई शिकायत नहीं थी। हमारी जिंदगी की शुरुआत भीख मांगने से हुई है। हम तो भीख भी मांगते थे गांव में जाके, घर घर आटा थैला टांग लेते थे, 2-3, एक में आटा, कोई दे तो आटा, दाल दे तो दाल, चावल दे तो चावल, ये मांग कर लाते थे। माँ उसी से भोजन बनाती, भगवान को भोग लगा के वही खाते थे। तो भीख मांग कर गुजारा हुआ, तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी हम खुश थे, शिकायत नहीं। देखो तब भगवान ने शायद हमें उस परिस्थिति में इसलिए रखा कि हाँ, इस शरीर से ये सारा कार्य गौरी गोपाल का भगवान को कराना था। इसलिए भगवान तब से ही मजबूत करते चले, तब से वो परिस्थितियां लाते गए जिन परिस्थितियों का सामना करते करते हम मजबूत होते चले गए, मजबूत होते चले गए। मजबूत परिस्थितियां आपको जितना स्ट्रांग करती हैं, मजबूत करती हैं, दुनिया की कोई पढ़ाई आपको इतना मजबूत नहीं कर सकती। शिक्षा अपनी जगह उच्च कोटि की, पर परिस्थितियां भी अपने आप में एक शिक्षा है, सबक है। अपमान भी एक शिक्षा है। ध्रुव जी को अपमानित ना किया होता उनकी माता ने, सौतेली मां ने, तो क्या ध्रुव जी को भगवान मिलते? घर से ना निकाला होता राम को माता कैकेयी ने, तो क्या राम घर घर पूजे जाते? हमें वर्तमान में लगता है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, सबने हमें अपमानित किया, हमें गालियां दी, हमें वर्तमान की परिस्थिति सिचुएशन को देखकर लगता हमारे साथ गलत हुआ, पर भगवान जो भविष्य में उसका परिणाम देते हैं ना, लगता है कि नहीं सही था। कैकेयी मां ने राम को घर से निकाल दिया, सबको लगा कि गलत है, कैकेयी मां ने गलत किया, कैकेयी दोषी है। लेकिन एक बात बताओ, यदि कैकेयी मां ने राम को वनवास ना भेजा होता तो क्या आज हमारे बीच में सुंदरकांड होता? राम वनवास ही ना जाते तो सीता मां का हरण ही ना होता, और हरण ही ना होता तो हनुमान जी लंका ना जाते, लंका ना जाते तो लंका ना जलाते, फिर हनुमान जी की महिमा ही प्रकट ना होती, फिर हमारे बीच में हनुमान जी ना होते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रकट ही राम के वनवास में हुए। तो राम को एक लीला आगे की योजना के तहत, फिर राम वनवास ना जाते तो शबरी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो सुग्रीव को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो त्रिजटा को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो राम और भरत का प्रेम समाज के बीच में कभी प्रकट ही ना होता, राम वनवास ना जाते तो लक्ष्मण जैसा सेवक भी इस धरती पर हो सकता है। कौन जानता फिर लक्ष्मण जी को? इसलिए वर्तमान में लगा कि कैकेयी मां ने गलत किया, लेकिन उसी कैकेयी मां के वनवास भेजने के कारण आज राम जी की घर घर पूजा हो रही है। आप मानते हैं इस बात को? यही है मेरी मां। आपके साथ बुरा हो रहा है, संसार गलत कह रहा है, आपको गालियां मिल रही हैं, अपमान मिल रहा है, सब्र रखो, यह भी ईश्वर की एक लीला है। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। छैनी
हथौड़े की चोट जब पत्थर सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, तो बाद में वही पत्थर भगवान बन के मंदिर में पूजा जाता है। यदि वो छेनी और हथौड़ों की चोट खा के टूट गया होता तो वो मंदिर में कैसे पहुंचता। छेनी की चोट खाकर पत्थर को भी लगता होगा, यार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मेरे शरीर पर इतना प्रहार कर रहे हो। लेकिन वो जब सहता जाता है, सहता जाता है, तो उसी पत्थर की लोग पूजा करते हैं। यही है, कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। हमें लगता है चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कई बार हम संसार से। आप लोग इतना परेशान हो जाते, मन आता होगा चलो यार मर जाते हैं, तंग हो गए दुनिया से। लेकिन इतने हिम्मत ना हारना, आत्महत्या की ना सोचना, क्योंकि बस फल आने वाला है। पक गए हैं आपके पुण्य, आपने बहुत सहा, अब थोड़ा और सहिए, धैर्य रखिए। 99 चोट मारी पत्थर पर, पत्थर नहीं टूटा, तो मारने वाला बोला यार पत्थर नहीं टूटेगा, चला गया। तब तक पीछे से कोई आया और उसने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया। लोगों ने कहा यार तू कितना बलवान है, एक चोट से पत्थर तोड़ दिया। नहीं, वो 99 चोट से कमजोर हो चुका था। एक चोट और मारता वो मारने वाला तो टूट जाता, पर वो हार गया। हो सकता है जहां आप हार गए वहीं से आपके जीत के दरवाजे खुलने वाले थे। आप हिम्मत हार गए, इसलिए कहता हूं हारो मत। वहीं जीत का भी दरवाजा था जहां से आप हार कर लौटे हैं, वहीं था। लोग हिम्मत हार जाते। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हर परिस्थिति को डट के सहो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप सबका भाई। हमने अपने जीवन में इतनी सी उम्र में, 34 वर्ष का हूं, इस उम्र में कितना कुछ हमने ना देखा हो। क्या नहीं देखा ये बताओ। गरीबी क्या होती है आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी। हमने गरीबी को देखा है, जिया है उस गरीबी में। बारिश होती थी, पूरे घर में पानी टप 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 टपकता ही रहता था। सोने की जगह नहीं थी घर में, खुद का घर नहीं था। गांव में एक मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। गांव वालों ने भी उस मंदिर से हम लोगों को निकाल दिया था जब मैं छोटा था। सावन का महीना था, पानी सावन में बरसता है। सावन के महीने में तो लोग कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। बारिश में कभी किसी को घर से निकाला नहीं जाता। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि हमारे पिताजी ने कहा गांव के मुखिया से, जिनका मंदिर था, कि भाई बारिश निकल जाने दो, हम लोग अपना घर बनाएंगे तो फिर चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज ही खाली करना पड़ेगा। नहीं निकाले सामान हम लोग, तो उन्होंने आकर घुसकर सामान सड़क में फेंक दिया। सावन के महीने में हम लोग, उस समय घर नहीं था हम लोगों पिताजी के पास। गरीबी इस तरह की थी कि हम भीख मांगते थे। जब भीख मांग के लाए तो रोटी बने, तो घर खरीदने के पैसे कहाँ। फिर छोटा सा इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था उस जमाने में, 20,000 रुपए। घर बनाने के लिए सरकार सपोर्ट करती थी कि जिसको घर नहीं है तो 20,000 रुपए में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 आए थे। उस 15,000 का एक घर बना था। आज भी वो घर है, उसी घर में हम लोग कोरोना में उसी में थे। बड़े भैया हमारे उसी पे आज भी रहते हैं। तो आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं, छोटा सा है। केवल माटी की चिनाई करके पिताजी ने छत डाल दी थी, प्लास्टर वगैरह बाद में। फिर जब हम लोग काम करने लग गए, 2 पैसे कमाने लग गए, तब फिर हम लोगों ने उसको कई सालों बाद प्लास्टर वगैरह कराए। तो कुल मिला के ये गांव का घर है। ये देखिए ये घर है, पहले सिंगल था, बाद में दूसरी छत छोटा सा। फ्रंट इसका केवल 17 फीट का है, 17-18।
और गहराई 30 फीट की। मंदिरों में पूजा करते थे, वहां के जिनका मंदिर था उन्होंने निकाल दिया। उस परिस्थिति में भी हमारी माँ भोजन बनाती, भोग लगाते, हम लोग ईमानदारी से जिए, काम किए, तब शिकायत तब भी नहीं थी। गरीबी क्या होती है? हम लोग मसूर होती है ना, मसूर की दाल, आप कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल खाते होंगे आप, और आप अरहर की दाल खाते होंगे। हम तो अपने पूरे बचपन में केवल मसूर की दाल, मसूर समझते हैं? हमारे गांव में होती थी मसूर, खेती थी ना हमारे गांव में, तो मसूर होती थी, तो मसूर की दाल ही खाते थे 12 महीने। सब्जियों में केवल आलू की सब्जी, और गांव में जो साग सब्जियां हो जाती थी, लौकी इत्यादि, परवल इत्यादि, वो खाते थे। बाजार से खरीदना बड़ा कठिन था। हफ्ते में एक बार बाजार भरती थी हमारे यहाँ, आज भी गांव में ऐसा ना, हमारे यहाँ मंगल के मंगल बाजार लगती थी, तो एक बार जाते बाजार में और हफ्ते भर की साग सब्जी आ जाती। इस परिस्थिति से गुजारा हुआ। कपड़े, हमारे पिताजी हमें साल में एक बार कपड़े दिलाते थे, एक जोड़ी। जब तक मेरे पूरे कपड़े फट नहीं जाएं, मैं पैंट पहनता था तो पीछे से पूरा पैंट फट जाता था, पूरा चड्डी दिखने लग जाती थी। जब वो पैंट दिखाओ पिताजी को, देखो ये फट गया है पूरा, तब वो दूसरे पैंट की प्लानिंग करते थे, कपड़ा ले आते थे, सिलवाते थे। जीन्स वीन्स पहनने की औकात ही नहीं थी कभी। बड़ी इच्छाएं होती थी, सारे गांव के लड़के जीन्स वीन्स पहनते थे। ये बात तब की है जब मैं 12-14 साल का था, 15 साल का। 17 साल की उम्र में फिर मैं वृंदावन पढ़ने आ गया, तो 16 साल तक के पहले की ये सब कहानी है। मेरे 16, जो उस समय 2004, 2003, 2001 की घटना है ये सब। कपड़े नहीं थे पहनने को अच्छे से, एक जोड़ी कपड़ा मैं साल गुजारता था। गैया चराने जाता था तो नंगे पांव, जूता नहीं थे, 50 रुपए के जूता आते थे एक जोड़ी। सारे लोग जूता पहन के खेतों में गाय चराने जाते थे, मैं नंगे पांव जाता था। जब मैं मेरे पांव में 8-10 कांटे घुसे ही रहते थे। आदत हो गई थी नंगे पांव चलने की, पत्थर में, मिट्टी में। फिर जब मैं पिताजी को बताता कि देखो इतने सारे कांटे लगे हैं पांव में, तब वो फिर बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद वो एक जोड़ी जूता दिलाते, और वो जूता भी तब तक मैं पहनता जब तक वो पूरा 10 जगह से फटू ना जाए, सिल सिल के। मतलब एक जोड़ी जूता खरीदने के लिए भी 1-2 महीने पीछे लगना पड़ता था पिताजी के। इन परिस्थितियों से निकले हैं। तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी ईश्वर की सेवा पूजा थी, धन्यवाद था। आज भी शिकायत नहीं है। ये सब कुछ इंसान नहीं देखता, भगवान जरूर देखते। तुम करते चलो बस, हर दुख दर्द सहते चलो बस, किसी से ना कहो, क्योंकि किसी से कहेंगे तो वो तो भूल जाएगा, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, सबके साक्षी हैं भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का नाम क्या है? साक्षी गोपाल। मतलब भगवान हर चीज के क्या है? साक्षी। परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी, समय अच्छा बुरा आता रहेगा, पर उस समय में आप धैर्य रखे क्या? उस समय आपका व्यवहार बदला तो नहीं? समाज के प्रति आपके भीतर दया करुणा खत्म तो नहीं हुई? उस परिस्थिति में भी हम साधु संतों को पकड़ कर ले आते थे और माँ से कहते थे, संत आए हैं। आटा नहीं होता था तो पड़ोस से मांग कर ले आते थे, पर संतों को भूखा नहीं जाने देते थे। मांग कर आटा ले आते और संतों को बनाकर खवाते। बस वही सेवा का फल है कि कोई ना देखे
और विधाता ने सब कुछ देखा है। और आज ये दास अनिरुद्ध को आपके बीच में बिठाया सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान ने मुझे ये सारी जिम्मेदारियां दी, वृद्ध माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। आज यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अच्छा लगता है कि भगवान ने इस भिखारी को इस काम के लिए चुना है। हम जानते हैं कि एक मुट्ठी दाने की कीमत, आटे की कीमत क्या होती है। जब हम भीख मांगने जाते थे और आटा चावल के दाने यदि जमीन पे देते समय सामने वाला देता और गिर जाते, तो मैं चावल के दाने उठाकर झोली में डालता था। मैं जानता हूं, आपको एक चीज और बताऊं, ये गेहूं कटता है ना खेतों में, आप लोग इस बात को शायद सुने भी ना होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। जब किसानों के यहाँ, जैसे अब चैत्र का महीना आएगा ना, होली के बाद फसलें क्या हो जाएंगी हमारे देश में, गेहूं कटेगी, चने कटेंगे। ये चने गेहूं की फसल अब कटेगी। तो हमारे गांव में जब किसानों के यहाँ कटता था तो मैं जाया करता था खेतों में गेहूं बीनने के लिए। बीनना जानते हैं कि काटते समय ना बालियां गिर जाती थी कुछ, तो खेतों में हम बीनने जाते थे। चने काटते समय ना किसानों के झड़ जाते हैं, फसल पक जाए ना तो झड़ने लगती है, तो काटने में कुछ दाने झड़ते थे, तो हम लोग चने बीनने जाते थे खेतों में, गेहूं बीनने जाते थे। ये मौसम जो आएगा कटाई का, तो ये पूरे मौसम में इस खेत में आज कटाई हुई तो इस खेत में गए, कल उस खेत में कटाई हुई। कटाई मतलब जब खेत से किसान का पूरा माल, चने का, गेहूं चला जाता था, तो फिर खेत खाली, उसमें हम लोग खाली खेत में दाने ढूंढा करते थे कि कहाँ बालियां हैं, कहाँ चने हैं। चने के खेत में चने, गेहूं के खेत में, तो जाया करते थे खेतों में बीनने के लिए। और हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग गांव के जो गरीब तबके के लोग थे वो जाया करते थे। आज के बच्चे ये सब जानते ही नहीं है ना। इस भगवान करे परिस्थितियां किसी की आए ही ना, पर ये भी एक परिस्थिति थी और इस परिस्थिति का हमने सामना किया। हमारी बहन, हम सब लोग जाया करते थे, बीनते थे। मुझे गाना सुनने का बचपन में FM का जमाना था, वो रेडियो का। रेडियो के बाद FM का जमाना आया, छोटी सी आती, 100 रुपए की आती थी मेरे पास। फिर मैं चने बीन कर 10 किलो चने बीना था 2 महीने 1.5 महीने में। फिर उससे मैंने 100 रुपए की FM खरीदी थी गाने सुनने के लिए। बच्चा तो सब इच्छाएं तो बच्चे की होती ना। टीवी नहीं थी हमारे घर, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे। आपको आश्चर्य होगा, जब हम कमाने लग गए, 2025 चल रहा है, 2009 में हमने पहली बार टीवी खरीदी थी। हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार हम टीवी खरीदी। जब कमाने लग गए, कमा के 9,000 की टीवी पहली बार 9,000 आए तो टीवी खरीदी। आज भी वो टीवी है। कुल मिला के हर चीजों के लिए तरसे भी हैं और हर चीजों की इज्जत करते भी हैं। पैसे क्या होते हैं, 1 रुपए क्या होता है, 10 रुपए क्या, एक दाना क्या होता है गेहूं का, एक बाली क्या होती है, चने का एक दाना, सबकी कीमत हमें पता, हमसे ज्यादा किसे पता होगा। जो खेतों में जाके एक एक दाना बीना हो, उसे ही दाने की कीमत पता चलती है। वरना आजकल शादियों में तो इतना अन्न फेंका जाता है कि एक बारात और खा के चली जाए। शायद मैंने दाने की कीमत की, अन्न की कीमत की, इसलिए माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आज गौरी गोपाल की रसोई पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। वही हम बता रहे हैं आपको छोटी छोटी बातें कि ये सब कुछ ईश्वर काउंट करते हैं, सब भगवान देखते हैं। तब ना ईश्वर ने आज सब लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य का नाम है, ये सब हो रहा है, और उसके पीछे का जो कहानी है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे जो भगवान की कृपा है,
काम के प्रति समर्पण है। वो कोई ना देखता है ना देखना चाहता। कामयाबी सब देखते हैं। कामयाबी के पीछे का जो स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना, सबको कामयाब होना है। कामयाब सबको होना है, पर कामयाब होने के लिए जो मेहनत चाहिए वो करने से लोग बचते हैं। यदि आप बिना मेहनत के कामयाब हो भी गए तो वो कामयाबी केवल साल 6 महीने की होगी। आज बहुत लोग कामयाब होते हैं, पर 6 महीने और साल भर के भीतर नाम होता है, खत्म हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। सदा के लिए कामयाब होना है तो बेस मजबूत होना चाहिए। कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना, सदा उस पद पर बने रहना, उस लेवल पे मेंटेन करना अपने आप को।